We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सटीक रणनीति बनाई। भारत ने हमले के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस के हमलों में पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए। स्कैल्प के हमलों में आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त हुए। भारत ने बहुत सोच समझकर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत को पता है कि पिन पॉइंट अटैक सिर्फ क्रूज मिसाइल से ही संभव है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत की मिसाइल्स का कहर देखा। दुनिया ने भारत के सटीक हमलों का प्रहार देखा। आतंकिस्तान के खिलाफ चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को दुनिया की महाशक्तियों में शुमार कर दिया। भारत का हर हमला पिन पॉइंट था। प्रहार ऐसा जिससे आतंकवादी कब्र में दफन हुए और पाकिस्तान के एयरबेस पर त्राहिमाम मच गया। भारत की स्ट्रेटेजी के सामने पाकिस्तान पल भर भी नहीं टिक सका। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सटीक क्रूज मिसाइल रणनीति को देखकर दुनिया हैरत में है और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स धुआं-धुआं हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइल्स पहली बार दुश्मन देश के खिलाफ सीधे टेस्ट की गई और भारत ने टारगेट ठीक वैसे ही ध्वस्त किए जैसे परीक्षण के दौरान किए जाते हैं। आतंकवादियों के अड्डों के गुंबद तोड़कर अंदर बैठे आतंकवादियों को ढेर किया और बाहरी दीवारों को भनक तक नहीं लगने दी। पाकिस्तानी एयरबेस पर रनवे के बीचों बीच हमला किया गया, हैंगर्स को ध्वस्त कर प्रहार किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट होने का मौका तक नहीं दिया। भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत के दावों को पल भर में ही मिट्टी में मिला दिया, पूरे पाकिस्तान को खौफ से भर दिया और अब भी पाकिस्तान कांप रहा है, डरा हुआ है कि भारत की मिसाइल अब गिरी या तब गिरी।
पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस चलाई। भारत का गुरूर ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिए। हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तान सन्न रह गया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम शो पीस बनकर रह गए। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। ये मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अटैक करती है। ब्रह्मोस की रेंज 450 किलोमीटर है और ये क्रूज मिसाइल रडार की पकड़ से दूर है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल, थल और नभ तीनों जगह से फायर किया जा सकता है। सुखोई 30 से चली ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई कि तुरंत ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के अड्डे जानबूझकर आबादी के बीच बनाए गए थे। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन में आम लोगों की जान जाने का अटैक था, इसलिए भारत ने हमले के लिए क्रूज मिसाइल्स को चुना। बैलिस्टिक मिसाइल से पिन पॉइंट हमला मुमकिन नहीं था, इसलिए भारत ने अपनी क्रूज मिसाइल्स की ताकत का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ समझ पाता, भारत ने आतंकवादियों को तबाह कर दिया। भारत ने स्कैल्प ईजी मिसाइल से आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 1300 किलो वजन, 550 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। मिसाइल ने पहले आतंकी ठिकाने की बाहरी दीवार को तोड़ा और फिर 450 किलो वॉरहेड ने आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। राफेल में लगे हैमर मिसाइल बमों ने भी पिन पॉइंट अटैक किया। बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों की कब्र उनके घर में ही बना दी। हिंदुस्तान ने उन पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2016 में, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी। अभी फिर से हमने उन पे एयर स्ट्राइक करी। हमने उनके 9 आतंकवादी बेसिस को, ट्रेनिंग कैंप्स, ट्रेनिंग लॉन्च पैड्स को हमने नष्ट कर दिया था। मौलाना मसूद अजहर के लॉन्च पैड्स को गए काम से। फिर इन्होंने हरकत करी, बदतमीजी करी, नापाक हरकत करी। हमने उनकी 11 एयर बेसिस तहस नहस कर दी। मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकली। देखिए, एयरबेस है, ठीक है। अगर भैया रनवे ही नहीं रहेगा तो जहाज कहां से टेक ऑफ करेगा। भारत की क्रूज मिसाइल्स के हमले से पाकिस्तान अब तक संभल नहीं पाया। अपने एयरबेस और आतंकवादी ठिकानों को दोबारा बनाने के लिए फंड दे रहा है। क्रूज मिसाइल वायुमंडल में रहते हुए ही नीचे उड़ान भरती है। इन मिसाइल्स को जेट इंजन से पावर मिलती है। ये मिसाइल्स उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता बदलने में सक्षम होती है। भारत शांति प्रिय देश है और सिर्फ आतंकी ठिकाने ही टारगेट थे, इसलिए क्रूज मिसाइल से भारत ने दुश्मनों पर सबसे बड़ा हमला किया। भारत की काल बनकर गरजती क्रूज मिसाइल्स के सामने पाकिस्तान पल भर भी नहीं टिका। 6 और 7 मई की दरमियानी रात से 10 मई को घुटने टेकने तक पाकिस्तान ऐसे पिटा कि अब तक सदमे से उबर नहीं पाया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।